नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव परसाई ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2022-23 का जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में सारी जानकारी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। उसमें फॉर्म किस तरह से डालना है, आपको अपनी चॉइस क्या फिल करना है, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है या एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, कितनी पोस्ट हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो कब हुआ है। 27/10/2022 से यहाँ फॉर्म डालने की डेट जो है वो 27/10/2022 है और लास्ट डेट है 30/11/2022। देखिए यहाँ पर सारी डेट उन्होंने 30/11/2022 ही दी हैं, क्योंकि लास्ट डेट या पेमेंट की डेट वो सारी चीज़ें हमें यहाँ दी हुई है 30 नवंबर 2022। मतलब यहाँ पर 27/10/2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक हम फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए, आप लोग वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म डालें, क्योंकि लास्ट में हो सकता है लिंक जो है वो ब्लॉक हो जाती है ना, दिक्कत आती है थोड़ी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखते हैं पोस्ट, कुल पोस्ट कितनी है। देखिए यहाँ पर टोटल पोस्ट जो दी गई हैं 24,369, 24369। ठीक है, इस बार एसएससी में एक पोस्ट और जुड़ी है, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो उसकी भी 164 पोस्ट जोड़ दी गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं एज लिमिट। चलिए देखिए, एज लिमिट में इस बार बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण 3 साल तक कुछ बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। इस कारण से क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने या एसएससी ने 3 साल का रिलैक्सेशन सभी को दिया है। जैसे चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि एक जनरल का बच्चा है। ठीक है, जनरल के लिए एज जो होती है 18 से लेके 23 वर्ष तक की होती है, 18 से लेके 23 वर्ष की होती है। पर इस बार जो है उन्होंने 3 साल की छूट सभी को दी है। मतलब यदि जनरल का बच्चा है तो वो 23 साल प्लस 3 मतलब 26 साल की एज तक वो फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए जो 5 साल की छूट है, उसमें आप देखिए, यदि यहाँ पर हम देखते हैं 23 प्लस 3 साल की छूट जो दी गई है वो प्लस 5 साल की जो छूट है वो, है ना। कितना साल हो गया यहाँ पे, 26 और 5 31, मतलब 31 साल का जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो भी इस वैकेंसी में फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी के लिए भी 26 प्लस 3 साल की जो छूट है ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर ओबीसी के बच्चे जो हैं वो 29 साल की एज तक के लिए फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर दिया है हमको कि 1/1/2023 तक 1/1/2023 तक स्टूडेंट ने 10th पास की होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यदि 10th पास मांग रहा है तो ये मान के चलिए कि फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में भराएंगे। ठीक है, तो ये इससे डरना नहीं है कि भैया फॉर्म इतने सारे आ रहे हैं, है ना। ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें आप लोग। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें हमें कुछ सिलेबस में कुछ नंबर्स में चेंज किया है, एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज किया है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है इस बार। देखिए पहले क्या होता था, 25-25 नंबर के क्वेश्चन आते थे या 25-25 क्वेश्चन आते थे ना। टोटल हमारे पास क्या होता था, 100 नंबर का पेपर होता था। इस बार क्या किया है उन्होंने, 100 नंबर का कोई पेपर होता था और 100 ही क्वेश्चन होते थे। पर इस बार क्या किया है उन्होंने, हमें 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज जीके के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब 10 तक का मैथ्स, सिर्फ ना 10 तक का मैथ्स होगा। उसके बाद इंग्लिश या फिर हिंदी, एक सब्जेक्ट आपको
कोई भी चूज़ करना होगा, या तो आप हिंदी करें या फिर इंग्लिश करें। देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसके बाद हम लोग जो है वो हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, या हिंदी पे हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो लोग हिंदी मीडियम से वो लोग हिंदी चूज़ करें, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो लोग इंग्लिश चूज़ करें। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमको दिया हुआ है कि 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के होंगे। अब यहाँ पर मार्क्स कितने दिए हैं हमको? 40 है ना। 20 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन पे जो है वो हमें 2 नंबर मिलेंगे, तो टोटल 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए हमको, यहाँ पर भी 2 नंबर मिलेंगे, यहाँ पर भी 2 नंबर, मतलब टोटल हमारा जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? 160 नंबर का होगा। ठीक है, और इसके बाद जो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखिए सिलेबस तो वही है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, पहले भी यही सिलेबस होता था जो कि बहुत सरल रहता है। रीजनिंग का सिलेबस काफ़ी सरल रहता है। इसके बाद हम आते हैं जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज में एसएससी का एग्ज़ाम है, तो एसएससी में तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें पढ़ना होगा और बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम मैथ्स पे। देखिए मैथ्स में बहुत सिंपल सा सिलेबस होता है एसएससी जीडी का, जो कि कंपटीशन का एक जो भी नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो पढ़ता ही है। देखिए जैसे परसेंटेज हुआ, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, और भी बहुत सारे जो भी होते हैं। ठीक है, चैप्टर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है हमें हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टेस्ट होगा, ज़्यादा लेवल नहीं पूछेगा। बस उन्होंने ये कहा है कि हम कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं भाई, ये तो हो गई थी हमारी टेस्ट की बातें। यहाँ पर अब देखते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल में सबसे पहले होता है 5 किलोमीटर की दौड़। मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में। फीमेल के लिए होता है 1.6 किलोमीटर जो होता है 8.5 या 8.5 मिनट में। ठीक है, यहीं ये सेकंड जो दिया है हमें लद्दाख रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर मात्र 4 मिनट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाइट दी गई है। हाइट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए है 157 है ना, 157 सेंटीमीटर। साथ ही जो हमारे एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 162.5 मेल के लिए है, और फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बाकी वैसा का वैसा ही है सभी, देखते हैं उसके बाद यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक और टेस्ट होता है वो चेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेस्ट का टेस्ट है वो जो भी स्टूडेंट भाग ले रहा है उसका चेस्ट जो है वो कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फूलने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और साथ ही हम लोग आप लोगों के लिए एक ऑफलाइन बैच लेकर आए हैं सोमवार 7 नवंबर 2022 से। टाइम रहेगा 4 से 7, जिसमें हम एसएससी जीडी पर फोकस करेंगे। एसएससी जीडी के बच्चों के लिए स्पेशल बैच रहेगा, और यदि आपको कोई टाइम का इशू हो या कोई भी किसी तरह का इशू हो या कोई जानकारी चाहिए हो कि सर हमें फॉर्म कैसे डालना है या चॉइस कैसे फिल करें, किस पोस्ट पे हम फॉर्म डालें, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।